दे सके। उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को विपक्ष का ये रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है कि उन्होंने एक महिला राज्यपाल के संग इस प्रकार का सलूक किया। का आचरण सदा ऐसा ही रहा है कि महामहिम राज्यपाल जी का आदर करने की जगह, स्वागत करने की जगह, सम्मान करने की जगह हल्ला बोलने की उनकी आदत है। समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे। देखिए, ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। तो राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन और पहले ही दिन सपा विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 59 मिनट का अपना अभिभाषण 8 मिनट के अंदर ही खत्म कर दिया। दरअसल सपा विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही राज्यपाल वापस जाओ का नारा लगाना शुरू कर दिया था। भारत सरकार में प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-26 में विकसित भारत की परिकल्पना भी जीरो पॉवर्टी को पहले स्थान पर रखा है। मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों और प्रभावी कार्यान्वयन व सतत अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। मेरी सरकार के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जितनी देर तक सदन में अभिभाषण पढ़ती रहीं, उतनी देर तक विपक्षी खेमे से सरकार के खिलाफ नारे बुलंद होते रहे। सपा की तरफ से राज्यपाल गो बैक और झूठा भाषण बंद करो के नारे लगाए जाने लगे। नारेबाजी के बीच राज्यपाल पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ पाए। भारत की परिकल्पना भी जीरो पॉवर्टी को पहले स्थान पर रखा है। मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों और प्रभावी सपा के विरोध की सच्चाई बताने खुद शिवपाल यादव सामने आए। बोले राज्यपाल को सरकार ने झूठा अभिभाषण पढ़ने को दिया था, इसलिए उन्होंने इसे पूरा नहीं पढ़ा। देखिए, ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। तो राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं। और जो समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की मांग थी जो झूठा भाषण न पढ़ा जाए, तो उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बात को माना कि झूठा भाषण है, तो इसलिए नहीं पढ़ा। सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का यही कहना है कि अभिभाषण में जो पढ़ा जा रहा था, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे। मांग हो रही थी कि महाकुंभ की भगदड़ में जो मौतें हो रही हैं, उसके सही आंकड़ों को बताया जाए। देखिए, माननीय राज्यपाल का भाषण था, समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए भाषण में, लेकिन ये भाषण में आया नहीं था और सारी बातें थी जिस पर भाषण में कोई कुछ कहा नहीं गया था, इसलिए समाजवादी पार्टी उसको विरोध कर। वैसे भी राज्यपाल साहब आधे भी भाषण छोड़ के चली गई। हमको लगता है उनसे गलत बयानी कराना चाहते थे, वो दुखी थी कुंभ की घटनाओं से, इसलिए उन्होंने पूरा इनका भाषण पढ़ा ही नहीं। बजट सत्र के पहले ही दिन वो भी राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में हंगामे के पीछे सपा की अपनी दलील हो सकती है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि सपा विधायकों का हमेशा से यही रवैया रहा है। विपक्ष का आचरण गैर जिम्मेदाराना है। महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से अभिभाषण से प्रदेश के अंदर जो सरकार काम कर रही है उसकी जानकारी दी जाती है। और समाजवादी पार्टी का आचरण सदा ऐसा ही रहा है कि वो महामहिम राज्यपाल जी का आदर करने की जगह, स्वागत करने की जगह, सम्मान करने की जगह हल्ला बोलने की उनकी आदत है। इसकी सजा जनता उनको देगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह दिखा दिया कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल कम और अराजकता फैलाने वाला दल ज्यादा है। विपक्ष का ये रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है कि उन्होंने एक महिला राज्यपाल के संग
इस प्रकार का सलूक किया। सर, महाकुंभ के मुद्दे पर चर्चा के लिए जो है महाकुंभ के ऊपर कोई विषय आएगा तो उसका जवाब सरकार देगी। हम हर तरीके से तैयार हैं। सर, बजट का विरोध कर रही है विपक्ष, कह रही पिछला बजट खर्च नहीं कर पाए और नया बजट लेके आ रहे हैं। देखिए, इनका काम तो विरोध करना है। ये निगेटिविटी सोचते हैं, हर वक्त हर बात में निगेटिव सोचते हैं। इनके पास सिर्फ निगेटिव पहलू। पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के ऐसे तल्ख तेवर देखने के बाद सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि बजट सत्र के आगे आने वाले दिनों में ऐसा ही हंगामा होता रहा तो समूचा बजट सत्र कहीं हंगामे की भेंट न चढ़ जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।